बैंक कर्मियों की सतर्कता से एक बुजुर्ग महिला का करोड़ों रुपए बच गया। और ये जो फ्रॉड था वो डिजिटल अरेस्ट के नाम पर था। डरी सहमी महिला बैंक पहुंचती है और बैंक कर्मचारियों से कहती है कि मेरी एफडी तोड़ दीजिए और मुझे मेरे परिवार को जरूरत है। लेकिन बैंक कर्मियों को उनके हाव भाव से पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है और बैंक कर्मचारी उस महिला को लेकर के पहले कॉन्फिडेंस में लेते हैं और उसके बाद सारी चीज जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम उसी बैंक में हैं और ये बैंक के कर्मचारी आप पीछे तस्वीरों में देख रहे होंगे कि यहाँ पर मौजूद हैं। सीनियर बैंक मैनेजर हैं जिनके पास भेजा बैंक कर्मचारियों ने। उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है तो सीनियर बैंक मैनेजर के पास भेजा और उन्होंने इस बात को ट्रैक किया और ट्रैक करने के बाद इस बात की जो जानकारी दी कि महिला फ्रॉड का शिकार हो रही है उसको लेकर के सर हम आपसे बात करेंगे। चाहे कि एक बार आप खड़े हो जाएं। सर क्या नाम है आपका? सर मैं श्रवण राठौर, सीनियर ब्रांच मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक, मामा चौराहा ब्रांच। सर कैसे आपको ये डिटेक्ट हुआ, कैसे आपने पहचाना कि ये महिला फ्रॉड का शिकार हो रही है? ये हमारे पंजाब नेशनल बैंक की एक जो है ट्रेनिंग कह लीजिए, या कह लीजिए कि जो है बैंक जो हम लोगों को समय समय पे ये वर्कशॉप कराता रहता है। और कुछ डिजिटली हमारे मतलब एक नॉलेज सेंटर पे एक एप्लीकेशन है, उस पे जो है बहुत तरह के कोर्सेज चलाता रहता है, डिजिटल अवेयरनेस और इससे रिलेटेड बहुत सारी एथिक्स से रिलेटेड बहुत सारे इस तरह के जो है कोर्सेज चलाता रहता है। कुछ तो मैंडेटरी कर देता है कि आप चाहे ना चाहे करना तो है ही है, आपको आपको अवेयर तो रहना पड़ेगा। बैंक में रहना है तो अवेयर रहना पड़ेगा चीज़ों के लिए। तो ये सब उसी का परिणाम है कि हमारा पूरा स्टाफ और बैंक के सारे कर्मचारी, ना कि हमारी ब्रांच बल्कि बैंक के पूरे कर्मचारी सारे ही इस चीज़ के फुल्ली अवेयर रहते हैं। ये हमारी ब्रांच की चूंकि घटना है तो मैं बताना चाहूँगा कि ये 15 तारीख की बात है। लगभग 12:30 बजे के आसपास वो महिला हमारे डीलिंग काउंटर पे आई थी अपनी 12 एफडीज को लेके, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट था, हैंडसम अमाउंट था। वो लेके आई थी और ब्रेक करने की बात कर रही थी। हमारे स्टाफ को थोड़ा सा वो अनयूजुअल लगा कि ऐसा मतलब इतना बड़े अमाउंट की एफडीज टूट रही हैं, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। उन लोगों ने इस चीज़ को मेरे नॉलेज में भी डाला, तो मैंने महिला से एक काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन किया काफ़ी देर तक। एक मिनट रुकूंगा आपको। सर आपके पास ये मामला आया उससे पहले बैंक कर्मचारियों के पास गया था। एक मिनट, बैंक कर्मचारियों में सबसे पहले मैम किसके पास? आपके पास? मैम क्या नाम है आपका? अंकिता सिंह। मैम वो जब महिला आपके पास पहुंची तो आपको कैसे लगा कि ये कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ गलत है? वो जब एफडी का बंच लेकर के मेरे पास आई और उन्होंने ऐसे बोला कि मुझे ये एफडी ब्रेक करानी है, इसको जल्दी से ब्रेक करिए और मुझे पैसा कहीं भेजना है। तो उनका जो बात करने का तरीका और ये सब था, थोड़ा सा वो डाउटफुल था। फिर अब आप डायरेक्ट किसी से नहीं कह सकते हो कि हाँ आप डिजिटली अरेस्ट हो या ये सब चीजें, तो उनको कन्विंस करना पड़ता है, काफी देर तक समझाना पड़ता है। आप चूंकि वहां पे वो ऐसे रिजिड थी कि नहीं मुझे ब्रेक ही करनी है, ब्रेक ही करनी है, मैंने कहा ठीक है आप बैठिए थोड़ी देर, हमारे मैनेजर सर अभी आ रहे हैं, उनसे 2 मिनट बात कर लीजिए फिर जाइएगा। फिर मैंने ये चीज अपने सर के पास भेजा। फिर सर ने बहुत आराम से उनको बिठाया, बहुत पेशेंटली उनको डील किया, क्योंकि वो घबराई हुई भी थी और थोड़ा सा वो बताने में झिझक रही थी हर एक चीज को, क्योंकि वो डिजिटली अरेस्ट थी। ये चीज उन्होंने बाद में बताई। 2 ढाई घंटे कन्विंस करने के बाद, उनको चाय कॉफी ऑफर करने के बाद, रिलैक्स करने के बाद, तब उन्होंने 3 बजे ये चीज ओपन किया कि हाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा केस है। कितना अमाउंट था? 1 करोड़ 11 लाख के आसपास था। अलग अलग एफडीआर थी। टोटल अमाउंट इतना था, 1 करोड़ 11 लाख 1 करोड़ 11 लाख। ये बैंक कर्मचारी हैं और बैंक कर्मचारियों को जो ट्रेनिंग दी गई उस ट्रेनिंग का कितना फायदा, उसका एक उदाहरण आपने देखा। और उसके बाद जैसे ही उनको लगा, हाव भाव नेचर को इन्होंने पकड़ा कि कुछ गड़बड़ है, सीनियर बैंक मैनेजर को उन्होंने भेजा उस महिला को। अब सीनियर बैंक मैनेजर से ही जानते हैं कि इन्होंने आगे कैसे तत्परता दिखाते हुए उसको डिटेक्ट किया। सर आगे क्या हुआ? सर सबसे पहले तो महिला को मैं उधर जब देख रहा था ये सारी घटना और मेरी नॉलेज में आई, बैठी हुई थी उस बगल वाले काउंटर पे, तो मैं उधर उठ के गया। उनसे बातचीत करनी चाहिए क्योंकि उसके पहले मेरे पास 3-4 कस्टमर ऑलरेडी बैठे हुए थे, मेरा केबिन इंगेज था। तो मैं उसके पहले भी देख ही रहा था ये चीज़ कि उधर कुछ एफडीज को लेके बातचीत चल रही है, तो मेरी नोटिस में ये चीज़ आ गई थी। लेकिन हमारे कर्मचारियों ने भी बता ही दिया था कि ये एक बड़ा अमाउंट जा रहा है। तो मैंने फिर उस महिला को वहाँ जाके मैंने स्टाफ से बोला कि आप भेजिए मेरे पास, इन लोगों ने मेरे पास भेजा। तो मैंने उनसे बात करनी चाहिए, बात की, शुरुआत की कि भाई आप इतना बड़ा अमाउंट है, पूरा मैंने सिस्टम में देखा उनका कस्टमर आईडी डाल के कि इतना अमाउंट आपका बड़ा अमाउंट है,
ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई जो आप इतना बड़ा अमाउंट एकदम से तुड़वा रही हैं? तो उन्होंने बताया कि अब मेरी तो उम्र हो गई है, अब मैं अपने बच्चों को ये पैसा दे देना चाहती हूँ। तो मैंने पूछा उनकी फैमिली के बारे में, तो उन्होंने बताया कि मेरे 2 बेटे थे, उसमें से 1 अभी है और 1 शायद अब नहीं है। तो उनकी फैमिली को दूँगी और बाकी पैसा अपने बेटे को, जो फैमिली है उनको डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, आप उनके खाते बता दीजिए, हम उनके खातों में डाल देते हैं। ये जो आपने दिया है खाता, ये तो एक कंपनी का खाता है, फर्म का खाता है, तो वो तो बिज़नेस में लग जाएगा। तो अगर उनको बिज़नेस नीड है तो हम अपने यहाँ से फाइनेंस करवा देते हैं। तो आप अपने बेटे से मेरी बात करा दीजिए। तो उन्होंने एकदम से मना कर दिया कि नहीं, आपको बेटे से क्या करना है? आपको तो मेरा पैसा है, मैं कहती हूँ डाल दीजिए। मैंने कहा ठीक है, आप अपने पैसे की मालिक ज़रूर हैं, आप मालिक हैं अपने पैसे की, जहाँ कहेंगी हम वहाँ डालेंगे, लेकिन आप एक बार बात तो करा दीजिए मेरी। तो फिर उन्होंने बोला नहीं, बेटे से बात नहीं कराएँगे, आप पैसा डालिए, मैं लिख के दे रही हूँ, पैसा मेरा है। और वास्तविकता में वो सिंगल ओनर थी एफडीज़ की, उसमें कोई जॉइंट ओनर नहीं था, जॉइंट होल्डर नहीं था उसमें, सिंगल होल्डर थी वो। तो हम लोग एथिकली उसको रोक नहीं सकते थे, अगर वो अपनी बात पे अड़ी रहती या हमें शक नहीं होता तो हम एथिकली और वैसे नहीं, रोकने का कोई अधिकार नहीं है हमारा। बट चूँकि मामला थोड़ा बड़े अमाउंट का था तो इस तह तक जाने की कोशिश हम लोगों ने की। हमने उनसे अ, पूछा, अकाउंट डिटेल देखी जब हमने, हमने कहा ये कंपनी का अकाउंट है, तो इसमें जा रहा है, तो बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने वो बात नहीं कराई। उसके बाद मैंने थोड़ी देर कुछ बातचीतों में ही उलझाए रखा उनको, और सिस्टम में देखा, अकाउंट जो डिटेल देती वो अपने सिस्टम में एक डमी एक्टिविटी क्रिएट की कि आपका अकाउंट हम चेक कर रहे हैं, जो आपने दिया है। तो अकाउंट जब हमने उसको सिस्टम में मतलब एक डमी वो कह सकते हैं कि एक्टिविटी मतलब थी, उन्हें ऐसे हम लोग ऐसा कि हाँ, हाँ कुछ कर रहे हैं कि आप उनके नहीं उनकी कह बात रहे सुन के कि कुछ कर रहे हाँ, प्रेज़ेंट आप करना डायरेक्ट मना चाहते नहीं थे, कर सकते थे ना, क्योंकि वैसे वो महिला जो है ना वेल एजुकेटेड महिला लग रही थी देखने से, और अवेयर भी थी पूरी हाँ, तरह से। तो ऐसा कह पाना कि अगर जो महिला कह रही है कि हम अपने बेटों के खातों में दे रहे हैं, तो हम रोक तो नहीं उनको सकते। हम ये कैसे बोल दें कि आप कुछ फ्रॉड का फ्रॉड हो शिकार रहा है हुई आपके हैं, साथ। या आप डिजिटली अरेस्ट है, क्योंकि हमें उस समय तक ये नहीं पता था कि डिजिटली अरेस्ट है, लेकिन कुछ स्मेल आ रही थी, कुछ स्मेल आ रही थी, आनी शुरू हो गई थी। तो हमने एक डमी एक्टिविटी की कि आपका अकाउंट जो है वो वैलिड नहीं है, आप अकाउंट डिटेल सही से दीजिए। आपको जिसने भी अकाउंट दिया है, आपके बेटे ने या जिसने भी दिया है, उसने व्हाट्सएप पे या तो चेकबुक भेजी होगी या फिर अकाउंट डिटेल भेजा होगा। वो हमें आप अपना व्हाट्सएप चैट दिखा दीजिए, हम उसको देख के सही से भर देते हैं। तो उन्होंने अपना फ़ोन दिखाने से मना कर मना दिया, और वो एक्टिविटी ऐसी थी जो मना करने वाली, वो थोड़ी सस्पिशियस थी। वहाँ पे थोड़ा सस्पेंस क्रिएट हुआ कि अब ये शायद फ्रॉड का कुछ मैटर हो सकता है, निश्चित तौर पे हो सकता है। उसके बाद फिर मैंने वो बोली नहीं, नहीं, ये मैं अकाउंट डिटेल तो मैंने अपने हाथों से लिखा है और बिल्कुल सही है। मैंने कहा नहीं मैडम, ये अकाउंट डिटेल आपका गलत है, सही नहीं है। ये इस पे पैसा जाएँगे तो ये कहीं क और जा सकता है। फिर वो महिला मुझे फ़ोन ना देके वो बाहर निकल गई। उसके बाद हमारे यहाँ मिस्टर सचिन जी हैं, तो उन्होंने पीछे से एक हमारे यहाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, उसको पीछे भेजा कि एक बार जाके देखो महिला कहाँ जा रही हैं। किनसे बात तो कर रहे उनको हैं। ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप उसकी थोड़ी-सी निगरानी रखिएगा। लेकिन हम लोगों की एक सीमाएँ होती हैं कि भाई किसी की प्राइवेसी भी, वो क्या बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हम उसकी नज़दीक, बहुत नज़दीक नहीं जा सकते, लेकिन एक एक्टिविटी वॉच कर सकते हैं। फ्रॉड का आपको आशंका हुआ तो हाँ, आपने अपनी सीमाएं लांगी ताकि ये हो सके कि महिला फ्रॉड से बच सके। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो स्टेप्स लिए गए वो फ्रॉड की स्मेल आने के तहत ही लिए गए। तो जब वो गया बाहर तो उसने ये वॉच किया कि वो महिला एक कॉर्नर पे जाके बात कर रही है। वो दूर से ही देखता रहा, पास नहीं गया। उसने आके वो बात बताई हमको कि सर ऐसे-ऐसे जो है, वो महिला एक कॉर्नर में चली गई जहाँ पे हम वहाँ पास नहीं गए। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद वो महिला आई, फिर मैंने उसको कॉफ़ी-वॉफ़ी पिलाया। कॉफ़ी-वॉफ़ी पिलाने के बाद में वो महिला को धीरे-धीरे मैंने शांत किया और कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की। उसके बाद में हमने उसको एक क्वेश्चन किया, हमने कहा मैडम आपके पास कितना पैसा है? और कौन-कौन से बैंक अकाउंट में है? तो उन्होंने 1-2 बैंक का नाम लिया, हमने पूछा कि मेजर पैसा कहाँ पे है? तो उन्होंने बताया कि मेजर पैसा तो यहीं पे है। फिर उसके बाद हमने कहा ये सारा पैसा अगर अभी 5 मिनट में निकल जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? वो महिला थोड़ी देर के लिए शॉक्ड रह गई।
कि मतलब उसके चेहरे पे वो पहली बार वो आया कि हाँ हम खाली हो जाएंगे। फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अब हम इनसे फ्रॉड के क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर मैंने उससे कहा कि मैडम आप डिजिटल अरेस्ट या किसी फ्रॉड का शिकार हो रही हैं शायद, अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे बताइए, हम आपको यहाँ पूरा सेफ रखेंगे। यहाँ पे पुलिस पास ही में पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन लोग आ गए थे, हमारे सर्किलेट आ गए थे, तुरंत भी आ गए पुलिस स्टेशन पास ही में है। नंबर भी हम लोग रखते ही हैं, जितने भी तुरंत आ गए थे, उन्होंने सेंसिटिव बहुत डिपार्टमेंट्स के नंबर हैं वो सारे रखते हैं, जितने भी इमरजेंसी नंबर होते हैं। हमने तुरंत ही अपने पुलिस चौकी से मिस्टर क्या शिव यादव जी को फोन किया, वो तत्काल आ गए यहाँ पे और महिला को ये आश्वासन दे दिया कि आप कि सेफ आप हैं, बिल्कुल सेफ हैं, आपको यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। डरने की और जरूरत महिला नहीं को है। शायद ये कह के डराया गया था कि आपका पैसा जो है आपके पति के द्वारा जो जमा किया गया था वो पैसा कहीं टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है। और उसके चलते जो है कुछ टेररिस्ट की फोटोज भी दिखाई गई थी, इस तरह की घटनाएं हुई थी, तो उसमें इन्वॉल्व रहा था। ये इंक्वायरी होके आपको मिल जाएगा, आप कोऑपरेट नहीं करेंगे। पूछताछ में मतलब उन्होंने बताया पुलिस पूछताछ में कि जो डिजिटल अरेस्ट उनको किया था, ये दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसमें आपका ये पैसा इन्वॉल्व इन्वॉल्व हुआ है। यस, आपका उन्होंने मोबाइल ये नंबर और बात पैसा दोनों इन्वॉल्व मोबाइल हुआ है। नंबर पैसा ये सारा इन्वॉल्व हुआ है, ये बात उन्होंने धीरे धीरे बताना शुरू की। तब हमने उनको आश्वासन दिया कि आप बिल्कुल सेफ हैं, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है और आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। फिर तत्काल प्रभाव से यहाँ पे जो है पुलिस डिपार्टमेंट से मिस्टर यादव जी आ गए और हमने अपने हमारे यहाँ मंडल सर्विलेंस सभी प्रमुख लोग श्री राजकुमार सिंह जी वो भी आए, वो भी उनके आए, साथ में मुख्य प्रबंधक चीफ राम ये बाबू राम जी बाबू जी आए और इन सभी ने जो है तुरंत ही महिला उन्होंने को जाके सारे बहुत अकाउंट फ्रीज समझाया करके वो भी फ्रीज और कराया। फिर जाके और बैंक का पता दूसरे चला, बैंक में जो उनका दूस फंड था उसको भी जो रुकवाया गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और शायद एक आईसीआईसीआई आईसीआई में बैंक में, वहाँ के अकाउंट्स में फ्रीज करवाया गया कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ बड़ी रकम के चक्कर में वो लोग वहाँ अटेम्प्ट ना कर रहे हों। हो सकता है वहाँ नेट बैंकिंग एक्टिव हो और यहाँ बड़ी रकम पहले हथियार लें फिर वहाँ अटेम्प्ट करें, तो इस चक्कर से पहले वहाँ वो कराए गए, अकाउंट सीज कराए गए। हमने तो फ्रीज कर ही दिए थे, वहाँ भी हमारे मंडल प्रमुख ने वो तत्परता दिखा के वो किया और महिला को पूरी तरह से आश्वासन दिया कि आप सुरक्षित हैं और आप बेफिक्र रहिए, बैंक आपके साथ है, पुलिस विभाग महिला आपके को हम साथ लोगों है, ने प्रशासन आपके साथ है। डराया बस हुआ यही था काफी। घटनाक्रम था। अब सोचिए कि 1 करोड़ के ऊपर की रकम और ये बैंक कर्मचारी, देखिए सीक्वेंस वाइज यहाँ पर आप देखेंगे जितने बैंक कर्मचारी हैं, चूंकि इतनी बड़ी रकम होती है तो जाहिर सी बात है जब उनकी एफडी है तो लोग आते हैं और बैंक कर्मचारियों के पास जाते हैं, पहले वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन के बाद साइन चेक होते हैं, तमाम प्रोसेस होता है, उसके बाद सीनियर बैंक मैनेजर के पास आता है। लेकिन बैंक कर्मचारियों ने सतर्कता दिखाई, सतर्कता दिखाते हुए उनको पहले उनके हाव भाव से इनको जो ट्रेनिंग दी गई थी वो ट्रेनिंग काम आई कहीं ना कहीं। और उसके साथ ही जो महिलाएं हैं, जो बैंक कर्मचारी यहाँ पर महिलाएं हैं, उन्होंने ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये पहचान लिया था कि महिला शिकार हो रही है फ्रॉड का। उसके बाद इन्होंने अपने अधिकारियों को सूचना दी और सूचना देने के बाद यहाँ पर और एक और महत्वपूर्ण बात है, शायद सिग्नेचर से मतलब जो लिखा गया था उससे भी आपने पहचान लिया था कि जो राइटिंग है वो हड़बड़ाहट में लिखी गई थी। मेरे पास रखी हुई है वो जो उनका व्हाट्सएप चैट था। अभी है आपके पास वो स्लिप, हाँ, वो स्लिप दिखा है, सकते हैं? वो तो मैंने लिखी थी स्लिप खैर, वो ओरिजिनल स्लिप तो उन्हीं के पास है। वो वो एक मैंने येलो डिटेल नोट कर येलोइश पेपर और हैंड वो रिटन मैंने पेपर लेके आई डिटेल थी। नोट कर लिया था और जो व्हाट्सएप चैट था, जो बात की गई थी वो वॉइस कॉल थी, ठीक है। और वो जो लगातार यदि जो फ्रॉडिया थे वो लगातार उनके फोन से संपर्क में थे। सेव किया गया था वो नाम भी शायद उनके द्वारा सेव नहीं किया गया था, ऐसा उस महिला का कहना था कि हमने कोई फोन सेव नहीं किया है, उसका फोन शायद हैक हुआ था, किसी महिला का नाम आगे सेव करके नंबर था वो। उन्होंने ये भी और हमें बताया कि हालांकि वो फोन किसी के फोन दे आधे नहीं, घंटे में उनको इंस्ट्रक्शन थे कि हमें मैसेज करिए आई एम सेफ करके। हाँ, ये भी और अगर उन्होंने आपने रात किसी को ये चीज बताई तो आपके बेटे पे भी जानलेवा हमला हो सकता है। आप पीछे पड़ जाएंगे। पुलिस सीबीआई आपके यहाँ पहुंच जाएगी और उनको आपको ऐसा बताया गया कि हर आदमी से अब सोचिए कि किस तरह से जालसाज अपना जाल फैलाते हैं और उनको डराते हैं, धमकाते हैं। अवेयरनेस काम आती है लगातार सरकार की तरफ से और लगातार जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें अवेयरनेस के लिए एक मुहिम भी चलाई जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग लोग ऐसे हैं उनको ये जालसाज अपना शिकार बनाते हैं। डिटेल उनके पास कैसे पहुंचती है, नंबर उन तक कैसे पहुंचता है, हालांकि ये तो जांच का विषय है। लेकिन यहाँ पर लखनऊ में जो ये
इंदिरा नगर की ये घटना है, अलीगंज की जो घटना है, ये बैंक कर्मियों की सतर्कता से कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए एक बुजुर्ग महिला की जो जीवन भर की कमाई थी वो बचा लिए। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज 24।